हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम छोटे मोटे पॉइंट्स जो कि आपको रिपीटेडली जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के। बेटा आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ पर्पल ऑफ कैशियस, तो ये याद आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। पर्पल ऑफ कैशियस क्या होता है? कोलॉइडल सोल ऑफ गोल्ड इन वाटर। अगर आप गोल्ड को पानी में कोलॉइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में बनाएंगे तो उसे कहते हैं पर्पल ऑफ कैशियस। तो याद रखें कि जो गोल्ड का पानी में सॉल्यूशन है तो दैट इज़ योर पर्पल ऑफ कैशियस। ठीक है। व्हाट इज़ आर्गाइरोल? आर्गाइरोल आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आपने किसी ने आई में वो आई ड्रॉपलेट्स डाले हैं अपनी आँखों में तो आई लोशन होता है आर्गाइरोल। आर्गाइरोल बेसिकली क्या होता है बेटा? ये कोलॉइडल सोल ऑफ सिल्वर होता है। सिल्वर का, चांदी का जो कोलॉइडल सोल होता है वो आप आई लोशन की फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं एर्गाइरोल। और अगर आप गोल्ड का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है पानी में, उसे क्या कहते हैं? पर्पल ऑफ कैशियस। ठीक है। व्हाट इज़ काला आज़ार? ठीक है, काला आज़ार एक डिसीज़ है। इस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम कौन सा, आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या काला आज़ार को ट्रीट करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड? तो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी यूज़ किया जाता है काला आज़ार को ठीक करने के लिए। काला आज़ार एक बुखार है, उस बुखार को ठीक करने के लिए बेटा एंटीमनी का कोलॉइडल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कोलॉइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज़ गिवन टू पर्सन हैविंग पॉइजनिंग ड्यू टू आर्सेनिक बिकॉज इट एब्जॉर्ब आर्सेनिक एंड देन कैन बी वॉमिटेड आउट। देखो बेटा, जब आप किसी भी पर्सन ने को आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो गई हो तो हम उसको ठीक करने के लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन पिला देते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करता है? आर्सेनिक को अपने पे एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जो है पर्सन को वॉमिटिंग करवा के हम उसका से जो है जो भी उसका आर्सेनिक एब्जॉर्ब हुआ होता है वो हम थ्रू उससे निकलवा देते हैं, वो स्पिट कर देता है वॉमिट के थ्रू। ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ एक्वा डैग एंड व्हाट इज़ ऑयल डैग। तो अगर ग्रेफाइट को पानी में कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाओगे देन इट इज़ एक्वा डैग, और अगर ग्रेफाइट का ऑयल में कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाओगे देन इट इज़ ऑयल डैग। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्वा डैग एंड ऑयल डैग। उसके बाद कोलॉइडन क्या होता है? कोलॉइडन होता है 4% जो सिल्वर नाइट्रेट का, सेलुलोज नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है अल्कोहल और ईथर में। ठीक है। आपके पास सेलुलोज नाइट्रेट का सॉल्यूशन 4% लेना है आपने। अल्कोहल और सेलुलोज नाइट्रेट एक तरह का आप एक्सप्लोजिव होता है, तो सेलुलोज नाइट्रेट का मिक्सचर इथाइल अल्कोहल और ईथर में, उसे कहते हैं कोलॉइडियम। ठीक है। उसके बाद है सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे बेटा इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ना, वैसे ही सरफेक्टेंट्स होते हैं। सरफेक्टेंट्स जैसे कि साबुन होते हैं जिनमें सरफेस एक्टिविटी होती है जो कि पानी की सरफेस टेंशन को जो है वो लोअर कर देते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। दीज आर नॉन एज द सरफेक्टेंट्स। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पर्पल ऑफ कैशियस गोल्ड का पानी में सॉल्यूशन, एर्गाइरोल सिल्वर का सॉल्यूशन, एंटीमनी का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है काला आज़ार को ठीक ट्रीट करने के लिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में दिया जाता है। ऑयल डैग क्या है? ग्रेफाइट का ऑयल में सॉल्यूशन। एक्वा डाइग ग्रेफाइट का वाटर में सॉल्यूशन। कोलॉइडियन क्या होता है? 4% जो सेलुलोज नाइट्रेट होता है उसको हम इथाइल अल्कोहल और ईथर में जो सॉल्यूशन, दिस इज़ कॉल्ड कोलॉडियन। और वो सब्सटेंस जो कि सोप की तरह होते हैं और सरफेस एक्टिविटी को पोजेस करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस टेंशन को घटाते हैं, उनको कहते हैं सरफेक्टेंट्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। इसके अलावा जो हम एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें मैंने आपको स्मोक प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया था। मैं आज डायग्राम भी बता देती हूँ कि इस तरह से चिमनी होती है। चिमनी में हमने ये काले काले कलर के इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। जब जो धुआं आता है स्मोक जिसमें कि कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो कार्बन पार्टिकल्स जब भी इन इलेक्ट्रोड के कॉन्टैक्ट में आते हैं ऑपोजिटली चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कार्बन पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं और जो साफ़ एयर है वो बाहर निकल जाती है। तो दिस इज़ द कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ठीक है। उसके बाद सीवेज डिस्पोजेबल के बारे में मैंने बताया था कि डर्ट पार्टिकल को हम पास करते हैं एक टनल में से। टनल में हमने इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं। इलेक्ट्रोड में जो डर्टी वाटर होता है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर लेता है, नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं, रबिश के पार्टिकल्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो पानी है उसको हम इरिगेशन में यूज़ कर लेंगे और उसको रबिश के पार्टिकल को हम मैन्योर की फॉर्म में यूज़ कर लेंगे।
ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए बेटा हम उसमें डालते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स डालते हैं। क्या डालते हैं हम? डालते हैं एलम डालते हैं। अगर आपकी पानी में इम्प्योरिटी है तो उसमें एलम डालते हैं। एलम इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट .24 वाटर। तो पोटाशियम और एल्यूमिनियम सल्फेट के जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसको एलम कहते हैं। एलम क्या करता है? उसमें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जो आयंस हैं वो पानी में जो भी इम्प्योरिटी होगी उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कोगुलेशन हो जाएगी। उसके बाद ये जितनी भी मेडिसिन है, मैंने आपको बताया था, जो भी मेडिसिन है वो बेसिकली या तो इमल्शन की फॉर्म में होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है, जिससे जो उसकी एसिमिलेशन जो आपकी बॉडी में इजीली हो जाती है। तो मेडिसिन की एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जो आई लोशन है उसमें भी कोलाइडल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन अंडर द नेम ऑफ एर्गाई रोल। ठीक है। काला आजार बुखार हो जाए तो कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है? एंटी मनी का कोलाइडल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको एसिडिटी हो जाती है, हमेशा आप इनो यूज़ करते हो। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ मॉम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोलॉइडल गोल्ड का सॉल्यूशन जो है, अगर आपको मस्कुलर पेन है तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में गोल्ड का जो है हम कोलॉइडल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। फेरिक क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड की कोगुलेशन। अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही हो तो आप जो है फेरिक क्लोराइड का बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन यूज़ करते हो, जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। ठीक है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि देखो ब्लड जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा। जब आप फेरिक क्लोराइड डालोगे, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ब्लड इसमें से ऑपोजिट चार्ज एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जिससे क्या है, हमारा जो ब्लड क्लॉट बन जाएगा, अब जो है ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट में भी मैंने आपको बताया था, डेटॉल और लाइसोल बेसिकली दे आर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए ये कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट्स, अगर आपको याद हो पुराने ज़माने में आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो हम नेगेटिव डेवलप करते थे, नेगेटिव्स को पहले हम उसमें किसी सॉल्यूशन में डालते थे। वो सॉल्यूशन क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन होता है। ठीक है। दीज आर थिन प्लेट्स होती हैं सेलुलॉइड फिल्म्स की, जिनके ऊपर जेलेटिन लगा होता है और फाइन सस्पेंशन होती है सिल्वर AgBr की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोग्राफी प्लेट्स में कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। केमिकल वॉरफेयर्स में जितने भी बेटा आपके वेपन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, स्मोक और मिस्ट, दीज आर द जैसे जितनी भी पॉइजनस गैसेज या गैस मास्क वगैरह जो हैं, वो सारे जो केमिकल वॉरफेयर में यूज़ किए जाते हैं, वो सारे जो है दे आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, जैसे कि मैं पढ़ के बता देती हूँ। स्मोक या मिस्ट स्क्रीन आर फॉर्म्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस बाय एक्सप्लोजन ऑफ बम्स। जब बम फटता है तो बेटा धुआं पैदा होता है। ठीक है। और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जैसे कोई एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब फटा तो उसमें से जितनी भी पॉइजनस गैसेज निकली, धुआं निकला, वो बहुत हार्मफुल होता है। तो उस धुएं को एब्जॉर्ब करने के लिए हम मास्क बनाते हैं। ठीक है। जो मास्क, गैस मास्क बनाए जाते हैं, वो फिल्टर आउट कर देते हैं टॉक्सिक स्मोक्स को। दीज मास्क कंटेन दैम कोलॉइडल एनिमल चारकोल होता है इन मास्क में, जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारी पॉइजनस गैसेस को। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको एड्जॉर्प्शन में बताया था कि जितनी भी पॉइजनस गैसेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है जल्दी एब्जॉर्ब करने की। ठीक है। तो इसीलिए जो है ये गैस मास्क में भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन चारकोल का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल रेन, कई बारी जब रेन नहीं हो रही होती तो बेटा हम क्या करते हैं, हवाई जहाज़ के थ्रू बादलों के ऊपर बेटा सिल्वर आयोडाइड का जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन थ्रो करवाते हैं। हम स्प्रे करते हैं ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइडल डस्ट पार्टिकल जो है स्प्रे करवाते हैं क्लाउड के ऊपर एरोप्लेन से। अब क्या है, क्लाउड क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उस पर कोई ना कोई चार्ज है, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है तो उसमें कोई ना कोई चार्ज है। जब हम उसके ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल उस पर थ्रो करवाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होता है। जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होता है उसका पानी अंदर से सारा का सारा निकल जाता है, क्योंकि वो कोलॉइडल से प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाता है। इसीलिए बेटा जो है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। फिर है रबर इंडस्ट्री में, मैंने बताया था कि लेटेक्स बेसिकली एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ही होता है, उसमें नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल्स होते हैं। रबर जो है वो लेटेक्स की कोगुलेशन से ही ऑब्टेन होता है, और फिर ये जो रबर ऑब्टेन होता है हम उसको जो भी हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो हैंडल्स हों, डिफरेंट टूल्स हों, उनके ऊपर जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू चिपका देते हैं। जितनी भी मेटलर्जिक ऑपरेशन है, मेटलर्जिक ऑपरेशन में क्या होता है, मेटल की एब्स्ट्रैक्शन करनी है आपने उसकी ओर से, तो उसमें हम यूज़ करते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस में हम ऑयल का यूज़ करते हैं वाटर के सॉल्यूशन में। तो मेटलर्जिक ऑपरेशन में भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वाई स्काई इज़ ब्लू इन कलर या फिर वाई सी इज़ ग्रीन इन कलर। इसका भी बेटा क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स के कारण ही होता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं, जो कि एयर में जो डस्ट पार्टिकल एयर में प्रेजेंट होते हैं वो लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं, जिसके कारण जो है पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल हो जाता है। और जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू लाइट की जो है हमारे तक स्कैटर होकर ब्लू लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसीलिए जो है स्काई लुक्स ब्लू टू अस। दिस इज़ बिकॉज द ब्लू कलर ऑफ वाइट लाइट हैज़ मिनिमम वेव लेंथ, हैंस उसकी जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जो ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो है वो हमें ब्लू नज़र आता है। सिमिलरली सी वाटर लुक्स ग्रीन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल इम्प्योरिटीज़, जो कि सी के पानी में प्रेजेंट है, उसके कारण हमें सी वाटर ग्रीन नज़र आता है। ठीक है, मिनिमम ब्लू लाइट की मिनिमम वेवलेंथ, स्कैटरिंग मैक्सिमम, इसलिए स्काई हमें ब्लू नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा की फॉर्मेशन क्या होती है बेटा, रिवर जो है मडी होती है, रिवर का पानी मडी होता है, उसमें बहुत सारे चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, क्ले के, सैंड के। ठीक है, तो जैसे ही रिवर जो है समुंदर के कांटेक्ट में आती है, समुंदर में क्या है NaCl, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, नमक है उसमें। तो जो रिवर का पानी है वो चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऑपोजिट चार्ज जो है समुद्र के नमक में से ले लेता है, जिससे उसकी कोगुलेशन हो जाती है। और जो भी वो अपने साथ क्ले, सैंड और वो लाई होती है रिवर, वो सारा वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है और डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, व्हेन रिवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर कोगुलेट, एंड कोगुलेट होने से जो भी रिवर अपने साथ लेके आई होती है वो सारा सेटल डाउन कर देती है और डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। टेल ऑफ कोमेट्स, आपने देखा होगा पूंछ वाला तारा, वो टेल ऑफ कोमेट्स बेसिकली क्या होता है, टिंडल कोन होता है। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है सॉलिड पार्टिकल्स के द्वारा, जिसके कारण कोमेट का जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है और आपको जो टेल सी नज़र आती है, बेसिकली वो टेल क्या होती है, वो टिंडल कोन होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोमेट। उसके बाद है ब्लड। ब्लड बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एल्ब्यूनाइड सब्सटेंसेस होते हैं, आपको पता है उसमें एल्ब्यूनाइड सब्सटेंस होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन A B। ठीक है, तो ये सारे जो हैं एल्ब्यूनाइड सब्सटेंसेस के कारण और वाटर के कारण ब्लड जो है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अगर हमारी ब्लीडिंग हो रही हो तो हम ब्लड में फेरिक क्लोराइड डाल दें तो ब्लड जो है ऑपोजिट चार्ज एब्जॉर्ब करके ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ब्लड क्लॉट बन जाता है। उसके बाद जितनी भी फैब्रिक इंडस्ट्री में कलर यूज़ होते हैं वो सारे जो हैं कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं, जिनको कि मोर्डेंट कहा जाता है। बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जितने भी कलर होते हैं पहले उसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाता है कपड़े के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा पेंट, इनेमल, सेलुलोज, गम्स, सब में जो है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन यूज़ होते हैं। फॉग, मिस्ट और रेन, इसमें क्या होता है, जितने डस्ट पार्टिकल हैं जब एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, जिसके कारण फॉग और मिस्ट बनती है। दीज ड्रॉपलेट्स आर कोलाइडल इन नेचर एंड कॉन्टीन्यूज टू फ्लोट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ फॉग एंड मिस्ट। ठीक है, उसके बाद है फूड आर्टिकल्स। बहुत सारे फूड आर्टिकल हैं, मिल्क है, बटर है, आइसक्रीम है, सारे कोलाइडल सॉल्यूशन है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। लास्ट वन इज सॉइल। सॉइल भी जो है कोलाइडल इन नेचर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ह्यूमस है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर और अदर नरिशमेंट सब्सटेंसेस हैं। तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन की एप्लीकेशन है। ज़्यादातर एप्लीकेशन पूछी जाती है, 3-4 ही पूछी जाती हैं। एक आपको पूछा जाता है सीवेज डिस्पोजल का, एक फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा का पूछा जाता है, एक वाई स्काई इज़ ब्लू इन कलर पूछ लिया जाता है, एक आपको आर्टिफिशियल रेन का पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, आप एक बार रीडिंग ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। थैंक यू।